गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके साथ श्री कृष्ण यादव। आज मैं पॉलिटी की सेकंड वीडियो संविधान की अनुसूचियां को पढ़ाऊंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने संविधान के स्रोत कराए थे और सभी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी। और उसके वीडियो के लास्ट में मैंने एक छोटा सा पेपर दिया था, एग्जाम पेपर दिया था, जिसको बच्चों ने अच्छे से सॉल्व किया और कमेंट में उसके आंसर भी दिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जुड़ते हैं। जिन लोगों ने भी हमारा एसएमडी कैंपस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक भी कर दें, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा प्ले स्टोर पर एसएमडी कैंपस लर्निंग ऐप भी है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए जुड़िए। देखिए अनुसूचियाँ, ठीक है ना। अनुसूचियाँ आज हैं, तो मैं बता दूं आपको कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियों का विवरण था, तो 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को बाद में जोड़ा गया है। कब कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, वो आज हम सारा कुछ देखेंगे, ठीक है ना। तो लगातार वीडियो के अंत तक बने रहिए आप लोग। आइए देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची। पहली अनुसूची में कहा गया है कि जो हमारे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, उनकी सीमाओं के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो पहली अनुसूची में क्या कहा गया है कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, ठीक है ना। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज जो भी है हमारे, उनके नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन पहली अनुसूची में दिया गया है, ठीक है ना। इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्रों का विवरण जो मिलता है वो पहली अनुसूची में मिलता है। और हमारे भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। उनके नामों का वर्णन, उनकी सीमाओं का वर्णन हमारी पहली अनुसूची में मिलता है। क्लियर है यहां तक? आइए देखते हैं आगे, ठीक है ना। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची जो है, यहां हमारे जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी वेतन, भत्ते और पेंशन का विवरण दिया गया है। जैसे कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जी हैं, उनका वेतन, उनके भत्ते, उनकी पेंशन का जो भी विवरण होगा वो हमें दूसरी अनुसूची में मिलता है, ठीक है ना। जैसे राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा आप जानते ही होंगे, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है हमारे, लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में बात की गई है दूसरी अनुसूची में। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो भी हमारी विधानसभा है राज्यों में, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति उपसभापतियों के वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते की बात की गई है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते की बात की गई है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन की बात दूसरी अनुसूची में की गई है। पहली अनुसूची की बात हम करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई भी नया राज्य बनता है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि नया राज्य बना है तो वो किस अनुसूची में जाएगा, उसका नाम, उसकी सीमाएं, तो हम कह सकते हैं पहली अनुसूची में, ठीक है। तो पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके सीमाओं का वर्णन किया गया। दूसरी अनुसूची में निम्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है। तो जो पदाधिकारी हैं वो आपके सामने हैं, एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। तीसरी अनुसूची, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची, तो जब वेतन मिला है तो हम उनको शपथ दिलाएंगे, तो वेतन के बाद शपथ का वर्णन मिलता है। तो जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, ये जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, जितने भी संसद के सदस्य हैं उनकी शपथ के बारे में वर्णन दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी,
राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी उम्मीदवारों के शपथ का वर्णन जो है वो 30वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है ना, कैसे इनको, कौन इनको शपथ दिलाएगा, कैसे इनको शपथ दिलाई जाएगी, तो शपथ का वर्णन हम कह सकते हैं 30वीं अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनका सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में हम कह सकते हैं कि वेतन भत्ते की बात की गई है, और तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है निम्न पदाधिकारियों की। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में जो भी हमारा राज्यसभा सदन है, तो राज्यसभा में जो भी सदस्यों की संख्या है वो किस किस राज्य से कितनी कितनी निर्धारित की गई है, उसका वर्णन किया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा, ठीक है ना, राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है ना, कह सकते हैं हम कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो किया गया है वो चौथी अनुसूची में उसका वर्णन दिया गया है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो राज्यसभा में सदस्य पहुंचते हैं उनकी संख्या जो है वो कैसे कैसे आवंटन किया गया है उसका वर्णन जो मिलता है हमें चौथी अनुसूची में। तो आप सिंपल तरीके से याद रखेंगे, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरे की हम बात करें तो वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में वर्णन मिलता है। तीसरी हम बात करें तो शपथ का वर्णन मिलता है, और चौथी हम बात करें तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में हमें मिलता है। ठीक है ना, जैसे हम आगे चलते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी जो अनुसूची है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो SC और ST जनजाति हैं, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है कि जहां भी ये क्षेत्र हैं, SC ST वाले क्षेत्र हैं, उनके जो लोग हैं वहां पर कैसे प्रशासन किया जाए और उनका कैसे नियंत्रण किया जाए। तो ये जो विवरण दिया गया है वो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है ना, तो एक बार क्रम से देख लेते हैं। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, उनकी सीमाओं का वर्णन मिलता है। दूसरी हम कहते हैं तो वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तीसरे की हम बात करेंगे तो शपथ की बात की गई है। चौथे की हम बात करें तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात की गई है। और पांचवें की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और उनके नियंत्रण का उपबंध किया गया है पांचवीं अनुसूची में। क्लियर है, आइए आगे हम देखते हैं छठवीं अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची है, यहाँ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। ठीक है ना, यहाँ 4 राज्य लिए गए स्पेशल, असम के बाद मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विवरण दिया गया है छठवीं अनुसूची में। तो 4 राज्य आपको याद करने पड़ेंगे। ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में, उन क्षेत्रों में प्रशासन के उपबंध दिए गए हैं हमारी छठवीं अनुसूची में। ठीक है ना, छठवीं अनुसूची में इसको याद रखना अच्छे से कि जो भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध दिया गया है वो छठवीं अनुसूची में दिया गया है। अब आते हैं हम सातवीं अनुसूची। सातवीं जो अनुसूची है ये बहुत ही इंपोर्टेंट अनुसूची है, कई बार पूछा गया है इसको। ठीक है ना, इसको अच्छे से देखते हैं कि जो सातवीं अनुसूची है, यहाँ जो राज्य और केंद्र हैं उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र को क्या क्या शक्तियां होंगी और राज्य को क्या क्या शक्तियां होंगी, किस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, किस विषय पर राज्य कानून बनाएगा और किस विषय पर दोनों कानून बनाएंगे। तो ऐसे ये शक्तियों का जो विभाजन है वो हमारी सातवीं अनुसूची का है। यहाँ 3 सूचियां मिलती हैं हमको, एक संघ सूची जहां केंद्र कानून बनाता है, एक राज्य सूची जहां राज्य कानून बनाता है, और एक समवर्ती सूची जहां दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है ना, अगर दोनों में मतभेद हो जाते हैं तो केंद्र का कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ 3 सूची मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ विषय का भी विवरण दिया गया है। जैसे संघ सूची में विषय 97 थे लेकिन वर्तमान में 98 विषय हैं। ठीक है ना, पहले 97 विषय थे, 97 विषयों पर ये कानून बनाता था, अब ये 98 विषय हो चुके हैं। ऐसे ही राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे लेकिन अभी इसमें कम कर दिए गए हैं, यहाँ 59 विषय रह गए हैं। ठीक है ना, ये विषय को भी आपको याद रखना है क्योंकि अब क्या है वनडे एग्जाम में ये भी विषयों के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं समवर्ती सूची। तो यहाँ मूल रूप से 47 विषय थे, यहाँ 52 विषय कर दिए गए, यहाँ विषयों की बढ़ोतरी कर दी गई, दोनों कानून बना सकते हैं यहाँ केंद्र और राज्य, ये होती है समवर्ती सूची। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि सातवीं अनुसूची राज्य और केंद्रों में शक्तियों का विभाजन, ठीक है ना,
क्या शक्तियां केंद्र के पास हैं, क्या शक्तियां राज्य के पास हैं, उनका जो विभाजन किया गया है वो 7वीं अनुसूची में है। यहाँ 3 सूचियां दी गई हैं आपको, एक केंद्र सूची मतलब संघ सूची कह सकते हैं, एक राज्य सूची और एक संपत्ति सूची। संपत्ति का जानते हैं आप लोग कि वहाँ दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य। अगर विवादित होता है तो वहाँ केंद्र का कानून मान्य होगा, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि संपत्ति सूची जो मैंने बताया था ये स्रोत कहाँ से लिया गया है, इसको आप कमेंट करेंगे कि संपत्ति सूची का जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो कहाँ से है, ठीक है ना, किस देश के संविधान से है, ये आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। हम आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में। तो एक बार हम देखते हैं कि पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके न्यायिक सीमा और मतलब न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं का वर्णन किया गया है। दूसरी में वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तीसरी में शपथ की बात की गई है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में बात की गई है। 5वीं में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रीय प्रशासन नियंत्रण के बारे में बात की गई है। और 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भी बात की गई है। और 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, ठीक है ना। हम आते हैं 8वीं अनुसूची। ये और 7वीं से और इम्पोर्टेंट 8वीं अनुसूची है कि यहाँ भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है ना। जो भी हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन भाषाओं का उल्लेख यहीं किया गया है। और मैं बता दूं आपको कि मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन ये अब वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं ये सारी। मूल रूप से 14 भाषाएं थी जब संविधान बना था, तब 14 भाषाओं का विवरण था, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अभी वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है ना। भाषाओं को अगर हम देखें तो ये भाषाएं हमारी जैसे असमिया है, बांग्ला है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ है, ठीक है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, ठीक है ना। ये हमारी 22 भाषाएं हैं जिसका 8वीं अनुसूची में उल्लेख है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ पॉइंट इसमें याद करने वाले हैं, जैसे कि उर्दू तथा उर्दू है, ये यहाँ तक भाषाएं 22। यहाँ से हमें याद रखना है सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो जैसे 14 भाषाएं थी, उसके बाद 15वीं जो भाषा है वो हमारी कौन सी भाषा है, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन था और 1967 में इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि 14 भाषाओं के बाद 15वीं भाषा ये जोड़ी गई सिंधी। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया, ठीक है ना। इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। और इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये कभी कभी ये लास्ट वाला पूछा जाता है कि लास्ट में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई ये कब जोड़ी गई। तो हमें याद रखनी है बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा इनको 4 भाषाओं को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया 2011 में, ठीक है ना। उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया 2012 में। क्लियर है। तो 8वीं अनुसूची हमको याद रखनी है कि भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख है, ठीक है ना। 14 भाषा के बाद फिर कैसे कैसे भाषाएं जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, किस सन में जोड़ी गई, कौन सा अमेंडमेंट था, ये सारी बातें हमें याद रखनी है कि सिंधी को जोड़ा गया 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 4 बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये हमारी 8वीं अनुसूची है। हम आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची अभी तक हम बात करते आए हैं 8वीं तक, अब हम 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में ये मैंने बताया कि मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये कब जोड़ी गई थी ये इंपोर्टेंट है, ये कब जोड़ी गई थी ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो पहले संविधान संशोधन से ही ये संशोधन के द्वारा ही ये जोड़ी गई, ठीक है ना, 1951 में। देखिए तो इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
इसमें है क्या, इसमें है भू सुधार संबंधी, इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून कह सकते हैं आपके। 9वीं अनुसूची किस संबंधित है, तो भूमि सुधार संबंधी कानून से संबंधित है। यहाँ जमींदारी का उन्मूलन किया गया था, जैसे भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम, ठीक है, विनियम। यहाँ क्या स्थिति थी कि पहले यहाँ न्यायालय में इसको नहीं ले जा सकते थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय को चुनौती दी सकती है इनको, ठीक है, न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है, ठीक है भाई। देखिए आपको याद रखना है कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी कानूनों से संबंधित है और जमींदारी का उन्मूलन यहाँ हुआ था, ठीक है ना। देखिए यहाँ मूलतः 13 विषय थे, लेकिन अभी 282 हैं। और ये कब जोड़ी गई, तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, ये द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद देखिए 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है ना, सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो हम अगर एक बार और अगर इसका रिवीजन करें तो हम पहले से चलते हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरे की हम बात करें तो वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी की शपथ। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवी में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध। छठवीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं में राज्य और केंद्र शक्तियों का विभाजन, जहां 3 सूचियां दी गई थी, संघ, केंद्र और संबत्ति। आठवीं में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है और 9वीं में भूमि सुधार संबंधी कानून को बनाया गया है, ठीक है ना, बनाया गया। आगे चलते हैं हम 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी बाद में जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो जरा देखिए 52वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें क्या कानून आया, तो इसमें कानून आया दल परिवर्तन रोधी कानून, ठीक है ना। दल परिवर्तन मतलब कि दल, आप चुनाव के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद अपना दल परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता, ठीक है ना, अयोग्यता के बारे में उपबंध इसी अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। आप चुनाव जीत जाने के बाद दल को बदल करने पर उसको वो अयोग्य घोषित दिया जाएगा, उसकी सदस्यता शून्य कर दी जाएगी। तो ये जो विवरण है दल बदल का, ये हमारी 10वीं अनुसूची से है, ठीक है। तो 10वीं और दल बदल को, इसको थोड़ा कनेक्ट रखेंगे, आपको याद रहेगा। इस कानून को ही क्या कहते हैं, दल परिवर्तन रोधी कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं दल बदल कानून की, तो 10वीं अनुसूची में इसका विवरण दिया गया है, ठीक है। अगर कोई भी सदस्य, कोई भी संसद और विधानमंडल सदस्य अगर चुनाव जीत जाने के बाद वो अगर दल को अपना बदल लेता है, तो उसकी जो सदस्यता होगी वो शून्य कर दी जाएगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं 11वीं अनुसूची पे। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में क्या नया लाया गया, तो ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का गठन किया गया, पंचायतों का गठन किया गया और उनको शक्तियां दी गई, उनको कार्य क्षेत्र दी गई, आप वो किस किस कार्य क्षेत्र पर कार्य कर सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत याद रखनी है आपको, पंचायतों का गठन किया गया, ठीक है ना। पंचायत को शक्तियां दी गई, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को शक्तियां दी गई कि भाई उनको जिम्मेदारियां दी गई, उनके अधिकार दिए गए। तो ये जो अधिकार थे, ये जो पंचायत हैं वो 19 विषय पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। इनको 19 विषय दी गए कि इन विषयों पर ये कार्य कर सकती हैं। कौन, पंचायत कर सकती है, ठीक है ना। पंचायतों को शक्तियां दी गई, मतलब कह सकते हैं पंचायतों से संबंधित हमारी 11वीं अनुसूची है, ठीक है ना। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया, ठीक है ना, 1993 में। 92 में ये प्रस्ताव पेश हुआ था और 93 में ये लागू हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में ये द्वारा ये जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायतों का संबंध है, पंचायत को शक्तियां दी गई, उनको जिम्मेदारी दी गई। कितने विषय थे कुल, तो हम कह सकते हैं 29 विषय थे। कितने विषय थे, 29 विषय थे, ठीक है ना। और लास्ट अनुसूची आती है आपके पास 12वीं अनुसूची। मैंने बताया था आपको कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियों का विवरण मिलता है हमारे संविधान में। तो ये 12वीं अनुसूची है। जैसे कि 11वें में पंचायतों का शक्तियां दी गई थी, वैसे ही 12वें में नगर पालिकाओं को शक्तियां दी गई, ठीक है ना, नगर पालिकाओं। तो हम कह सकते हैं 11वीं पंचायत से संबंधित है और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं को शक्तियां दी गई, उनको अधिकार दिए गए, उनको जिम्मेदारियां दी गई और इसमें कुल विषय थे 18,
ठीक है ना। इसमें कुल विषय थे 18। ये कब जोड़ी गई, तो 11वीं 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन 1993 रहेंगे दोनों, 1993, ठीक है ना, 1993। ठीक है, तो इसको याद रखना है हमें, 1993। विषय टोटल 18, संबंध नगर पालिकाओं से, 11वीं पंचायत से और 12वीं नगर पालिकाओं से, ठीक है ना। तो ये हमारा आज अनुसूचियां खत्म होती हैं, अनुसूचियां खत्म होती हैं। देखिए पहली जो संबंध था वो आपको क्लियर हो गया होगा, राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं और उनका न्यायिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पांचवी में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध हैं, छठवीं में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, सातवीं में शक्तियों का विभाजन राज्य और केंद्र के मध्य, 3 सूचियां दी गई थी, संघ राज्य और संबत्ति, 8वीं में 22 भाषा का उल्लेख, 9वीं में भूमि सुधार संबंधी कानून, 10वीं में दल बदल विरोधी कानून, 11वीं में पंचायतें और 12वीं में नगर पालिकाओं का विवरण दिया गया है और उनको जिम्मेदारियां दी गई, ठीक है ना। तो ये अनुसूचियां आपकी खत्म होती हैं। अगर आपको समझ ना आया हो तो इसको वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आज कुछ क्वेश्चन मैं लेके देता हूं, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है ना। कि किस किस मैं विषय बताऊंगा, आपको अनुसूची बतानी है कौन सी अनुसूची में ये दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं अगर कहूं राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, जरा ये मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कमेंट करेंगे ये किस अनुसूची में है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरे हम क्वेश्चन की बात हम करें तो पंचायत का संबंध किस अनुसूची है, किस अनुसूची से है, ठीक है ना, पंचायत का संबंध किस अनुसूची से है, ठीक है। और अगर हम तीसरे की बात करें तो वेतन की बात किस अनुसूची में की गई है, वेतन की बात किस अनुसूची में की गई है, ठीक है ना, वेतन की बात किस अनुसूची में की गई है। और अगर हम बात करें तो असम, असम मेघालय, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन ये किस अनुसूची में बात कहा गया है, ठीक है ना, इसको बताना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं का संबंध किससे है, नगर पालिका, नगर पालिका की शक्तियां किस अनुसूची में दी गई हैं। उसकी अगर बात हम करें तो भूमि सुधार संबंधी कानून, भूमि सुधार संबंधी कानून, ठीक है ना, भूमि सुधार संबंधी कानून, भूमि सुधार संबंधी कानून किस अनुसूची में है, ठीक है ना। एक और की हम बात करें, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको हाँ ये नगर पालिका, ठीक है ना, नगर पालिका, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं आपको इनका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और बताना है कि इन किस अनुसूची के ये विषय हैं, ठीक है ना। और मेरा यही आपसे कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इस चैनल से जोड़ें, जिससे कि आपको और भी स्टूडेंट्स को मदद मिले, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। मैं आगे एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।